हेलो एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल वाडी गाइस। मैं सौमित लेके आ चुका है एक नया वीडियो जब पे आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ कैन मोहन बगान प्ले अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम। यहाँ पे भाई मोहन बगान एक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना पसंद करती है, पीछे से बिल्डअप होता है, अटैक्स होते हैं एंड दैट इज हाउ मोहन बगान प्लेज। एंड ओपोनेंट टीम हमेशा लव्स टू सिट बैक एंड प्ले ऑन काउंटर अटैक। यहाँ पे बैंगलोर और मुंबई मैच में हमने देखा कि इन दोनों टीम ने कितने अच्छे से अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया है। दे सेट बैक, लो ब्लॉक रखे, पाक दबस किए एंड काउंटर अटैक बेस्ड फुटबॉल में यहाँ पे डिपेंड हुए। एंड उसके बाद मुंबई ने भाई यहाँ पे तो एक लकीली गोल स्कोर कर दिया एंड बोथ ऑफ दीज टीम्स वर नॉट देयर टू विन। ऐसे ही होता है भाई, आप जब बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलते हो तो जो दूसरे टीम्स होते हैं ना, दे आर विलिंग टू जस्ट सिक्योर देमसेल्व्स, दे आर नॉट गोइंग आउट फॉर द विन। तो सेम चीज़ यहाँ पे जमशेदपुर करने वाली है बिकॉज जमशेदपुर प्लेज दिस फुटबॉल। भाई वी नो हाउ मच फेमस दे आर फॉर देयर हराम बॉल। तो आई कैन बेट जमशेदपुर ऐसे ही गेम खेलेगी। एंड जैसे लास्ट दो मैचेस में यहाँ पे मोहन बगान ने पॉइंट्स खोए हैं, मुझे लगा कि ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे का जो मैचेस यहाँ पे हमारा ईस्ट बंगाल के साथ है, इंटरकाशी के साथ है, FC गोवा के साथ है, तो इन सारे मैचेस में भी ऐसा ही हमें प्रॉब्लम्स फेस करना होगा। तो उसी वजह से आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग एंड ये वाला वीडियो विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जमशेदपुर, बट सेम प्रिंसिपल्स हम दूसरे टीम्स के अगेंस्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई जमशेदपुर का जो पिच है वो बहुत छोटा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज नॉट लाइक सॉलिड स्टेडियम जो इतना बड़ा है। तो लास्ट टाइम भी व्हेन वी वेंट देयर वी सफर्ड अ डिफीट एंड इट वाज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग। बाद में जाके वी ऑफ कोर्स डिफीटेड देम इन द सॉल्ट लेक, बट या वी लॉस्ट against Jamshedpur in their home stadium in the furnace last year. तो they have advantage, but हमें ना एक चीज़ करना है कि हमें अपना जो टीम है उसको वाइडन करना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम हमें उनको ना कंपैक्ट होने नहीं देना है। दे विल ट्राई टू स्टे टुगेदर, कंपैक्ट होना है, तो वही चीज़ हमें उनको रोकना है। वी हैव टू बी वाइड इनफ, वी हैव टू कवर स्पेसेस, वी हैव टू बी फास्ट इनफ सो दैट वी कैन स्टॉप मेकिंग देम बीइंग कंपैक्ट। अपने लास्ट 6 मैचेस में जमशेदपुर ने बस 4 गोल कंसीड किया, जहाँ पे 2 गोल आउटसाइड द बॉक्स से हुआ था एंड 2 गोल हुआ था इनसाइड द बॉक्स से। यहाँ पे जो बाहर से शॉट लिया गया था वो बस एक ही मैच में लिया गया था, दैट वाज बाय एंडी, जहाँ पे 2 लॉन्ग रेंजेस वहां पे उन्होंने लिया एंड नॉर्थ ईस्ट को उस मैच में जिता दिया। एंड जो 2 गोल यहाँ पे इनसाइड द बॉक्स से हुआ था, एक हुआ था एडमंड से जो कि ईस्ट बंगाल के साथ जब वो खेल रहे थे तब उन्होंने किया था, एंड एक गोल हुआ था सनी से जब वो SC दिल्ली के साथ खेल रहे थे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे वो गोल हुआ। अगर आप स्क्रीन में देखेंगे अभी इस मोमेंट में, यहाँ पे हांग सिंह के पास बॉल है एंड सनन एंड जोथन पुया यहाँ पे मार्क कर रहे हैं हांग सिंह को। हांग सिंह ने यहाँ पे क्रॉस उठाया एंड एल्बिनो गोमेस ने डाइव करके यहाँ पे सेव निकाला। एजे को अगर आप देखेंगे, स्टीफन एजे को, ही वॉज स्टैंडिंग ऑल द पॉइंट जब ये बिल्डअप हो रहा था। हांग सिंह ने जब उठाया बॉल, ही वॉज लुकिंग इनटू इट एंड बाद में वो जब डाइव भी मारा यहाँ पे एल्बिनो ने, वो खड़े थे एंड एल्बिनो जब डाइव मारे तो बवोविच के पास बॉल आया एंड बवोविच ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक बैक हिल किया फॉर सनी एंड सनी ने यहाँ पे टाइम गवाया नहीं एंड उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे शॉट लिया जिसके चलते यहाँ पे गोल हो गया। अब आगे बात करेंगे, अगर ईस्ट बंगाल मैच में जैसे एडमंड ने यहाँ पे स्कोर किया तो विपिन के पास बॉल था, विपिन आगे गए एंड क्रॉस लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एजिजारी थे, बट एजिजारी के ऊपर से बॉल गया, स्टीफन एजे वाज देयर टू क्लियर ऑफ द बॉल, बट पीछे से लेट रन बनाए यहाँ पे एडमंड ने एंड उन्होंने अपने पास बॉल लिया। उन्होंने यहाँ पे जो बारला है, निखिल बारला है, उनको यहाँ पे उन्होंने नटमेक किया एंड उन्होंने अपने लिए स्पेस बनाया एंड बूम गोल। तो इस बात से तो ये चीज क्लियर है कि जो जमशेदपुर है वो जब वाइड होती है ना तभी वो यहाँ पे कंसीड करती है एंड ऐसे अगर हम मोहन बगान क्रॉसेस उठाए तो ऑफकोर्स उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा स्कोर करने के लिए। देखिए जमशेदपुर के टीम के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि वो 4-2-3-1 फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेफर करते हैं, जहाँ पे लास्ट मैच में अगर हम बात करें SC दिल्ली के खिलाफ, वो यहाँ पे एल्बिनो गोम्स गोल में थे, जोथन पुया, स्टीफन एजे, प्रतीक चौधरी एंड जॉन, यहाँ पे निखिल बारला वाज देयर एंड मिडफील्ड में स्टोजानोविच, प्रणय हलदार, अप फ्रंट में सनन, रहित चिकावा, मनवीर सिंह एंड अप फ्रंट में मेसी वाली। तो यहाँ पे मुझे लगता है ना कहीं मदी तलाल इस स्क्वाड में आ सकते हैं अगेंस्ट मोहन बगान एंड एट द सेम टाइम स्टोजानोविच और हलदार है ना, दे आर नॉट रियली फास्ट इनफ प्लेयर्स। उनको ट्रांजिशन में बहुत दिक्कत होती है, मिडफील्ड ट्रांजिशन हैज बीन क्वाइट अ प्रॉब्लम फॉर जमशेदपुर एंड लास्ट मैच में ये चीज़ बहुत एविडेंट था। उनका जो ट्रांजिशंस था, मिस पासेस हो रहे थे, ट्रांजिशन बहुत स्लो था, तो दिस इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम देयर गेम एंड फिजिकल होने वाला ये गेम, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। स्टोजानोविच और हलदार है,
बहुत फिजिकल गेम खेलने वाले, बिकॉज उनके पास पेस नहीं है। तो यहाँ पे जो मिडफील्डर्स होने वाले मोहन बगान के, उनके ऊपर बहुत अटैक्स वो करने वाले, एंड यही चीज़ हमें एडवांटेज लेना है। जब भी वो यहाँ पे अटैक हम पे करेंगे, फिजिकल अटैक करने वाले, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गो नियर टू द बॉक्स एंड वी गेट अ फ्री किक फ्रॉम दैट पोजीशन, मे बी अ कॉर्नर, मे बी अ फ्री किक, जो भी हो, एंड वी हैव टू बी क्लिनिकल ऑन दैट, बिकॉज भाई वही एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है एक लो ब्लॉक टीम जो है उनको हराने का। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि रॉबसन आए, रॉबसन माइट बी कमिंग इन द सेकंड हाफ, बट मैं शुरुआत से चाहता हूँ कि थापा कहीं ना कहीं सेट पीसेस ले, बिकॉज ही वाज रियली गुड इन द सेट पीसेस। अगर हम देखेंगे लास्ट मैचेस में, वेन एवर ही वेंट देयर वर सम वेरिएशंस, एंड लिस्टन भी इंडिया के लिए यहाँ पे सेट पीसेस लिए, तो मैं लिस्टन को भी कहीं ना कहीं देखना चाहता हूँ सेट पीसेस लेते हुए, कॉर्नर्स, फ्री किक्स। बस डीमी के ऊपर अगर हम डिपेंड किए, जो लास्ट मैचेस में हमने देखा, दैट विल बी क्वाइट स्टैग्नेंट, वेरिएशंस की कमी यहाँ पे दिखता है जब डीमी यहाँ पे अकेले लेने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि थापा भी ले, रॉबसन जब आएंगे रॉबसन भी ले, एंड लिस्टन भी ले, ताकि यहाँ पे वेरिएशंस हो, एंड वी हैव टू बी रियली क्लिनिकल। एंड इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज स्टीफन एजे एंड प्रतीक चौधरी बहुत लंबे डिफेंडर्स यहाँ पे, एंड मैक्लैरेन के लिए इट विल बी क्वाइट टफ टू इन्वेट दैट स्पेस, बिकॉज बहुत लंबे डिफेंडर्स एंड दे आर रियली फिजिकल। बट वी नेवर कैन डाउट अबाउट जेमी मैक्लैरेन, बिकॉज ही इज द फॉक्स इन द बॉक्स एंड ही कैन मेक रन्स एनी वे। देखिए, लो ब्लॉक टीम के खिलाफ आप क्विक ट्रांजिशंस, स्विचिंग फ्लैंक्स, क्विक 1-2s, लेट रन्स और लॉन्ग रेंज शॉट से ही अच्छा खेल पाओगे, जीत पाओगे। एंड जमशेदपुर जैसे वैसे ही खेलने वाली हमारा जो स्ट्रैटेजी है ना, वो भी वैसा ही होना चाहिए। अब अगर हमारा लाइनअप हम देखें तो मोहन बगान प्रेफर्स टू प्ले इन अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन, जहाँ पे ऑफकोर्स मैं आज के लिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैं ये लाइनअप देखना चाहूंगा। मनवीर सिंह को, ऑफकोर्स मैं बोल रहा हूँ कि मनवीर सिंह को यहाँ पे यूज करना चाहिए, बिकॉज वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज स्पीड। यहाँ पे अगर मैं टीम को लेकर बात करूँ तो ऑफकोर्स पीछे, अब लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी डायरेक्टली। यहाँ पे मोहन बगान बिल्डअप के टाइम पे क्या करती है ना, अपुया को थोड़ा ड्रॉप कर देती है नीचे की तरफ, एंड एल्बर्टो यहाँ पे सेंट्रली आ जाते हैं, अपुया यहाँ पे आ जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन, एटीएस और सुभाषिश बोस ऊपर चले जाते हैं, एंड थापा जो है वो सेंट्रल रोल यहाँ पे ले लेते हैं, एंड ही कनेक्ट्स बिटवीन द डिफेंस एंड यहाँ पे अटैकर्स, बिकॉज ही इज अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर्स। एंड अपुया को जो हम रोल लास्ट ईयर देखे थे, वो चीज़ हमें इस बार नहीं देखने को मिले, बिकॉज ही प्लेज मच डीपर। तो वो यहाँ पे एक पाइवट का रोल भी कर पाएंगे, या फिर एक, अगर मैं प्रेफर करूंगा कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पे एक पाइवट का रोल ले, यहाँ पे एक एरो फॉर्म कर दे पीछे, ताकि वो मार्क कर पाएंगे जब अटैक होता है किसी साइड से, काउंटर अटैक जमशेदपुर का। तो यहाँ पे थापा थोड़ा सा अप यहाँ पे खेल पाएंगे, कनेक्टिंग बिटवीन सुभाषिश बोस एंड एटीएस। एंड जब सुभाषिश बोस और एटीएस यहाँ पे ऊपर आएंगे ना, तो लिस्टन कोलासो के पास एक बैकअप आ जाएगा, मनवीर सिंह के पास भी यहाँ पे एक बैकअप आ जाएगा, और ये दोनों प्लेयर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ओवरलैप करते हुए भी दिख जाएंगे, एंड दिस विल क्रिएट अ स्पेस इन द मिडफील्ड, जिसके वजह से व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ बॉक्स इन द मिडफील्ड। थापा, पेत्रातोस, अपुया, यहाँ पे रॉड्रिगेज एंड सिंह, मेहताब सिंह, तो ये लोग तो पीछे है जरूर, बट एक ट्राइंगल यहाँ पे हो जाएगा। बॉक्स अगर आप कंसिडर करें तो ऑफकोर्स पेत्रातोस, मेहताब, रॉड्रिगेज और थापा के बीच में एक बॉक्स है, बीच में अपुया। बट आप यहाँ पे अगर ट्राइंगल भी देख पाओगे ना मिड में, तो व्हाट विल हैपन एक्चुअली इज स्टोजानोविच और प्रणय विल बी रियली कंफ्यूज अबाउट होम टू मार्क हियर, एंड ये जो बॉक्स क्रिएट होगा by the virtue of having Bosch, Liston, Manveer and Singh in the flanks, उसके वजह से वी कैन एक्सप्लोर द सेंट्रल चैनल। यहाँ पे द प्लेयर्स विल टेंड टू मार्क मनवीर, कोलासो, सुभाषिश बोस एंड एटीएस, जिसके वजह से डीमी पेत्रातोस एंड अनिरुद्ध थापा एज वेल एज अपुया विल गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेक लॉन्ग शॉट्स, एंड वो तब भी ले पाएंगे जब मैक्लैरेन यहाँ पे ड्रॉप करेंगे थोड़ा। आई वॉन्ट रियली मैक्लैरेन टू ड्रॉप अ बिट, बिकॉज दैट विल क्रिएट कन्फ्यूजन इन द डिफेंस लाइन अबाउट होम टू मार्क, क्योंकि तभी यहाँ पे प्लेयर्स कहीं नहीं है, स्टीफन एजे है, प्रतीक चौधरी है, सो दे विल गेट कंफ्यूज कि किसको मार्क करना है, जिसकी वजह से दे विल गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि शॉट ले लो, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ स्पेस, एंड वो स्पेस का इस्तेमाल करके हम उस डायरेक्शन में यहाँ पे गोल पोस्ट में शॉट ले पाएंगे। एंड जैसे मैंने कहा कि क्विक ट्रांजिशंस, तो ऑफकोर्स डीमी पेत्रातोस को और थापा को एक बहुत अच्छा रोल लेना पड़ेगा फॉर क्रिएटिंग द ट्रांजिशंस। यहाँ पे डीमी पेत्रातोस को लेकर जो कंप्लेन है कि बॉल प्रोग्रेशन उनका ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, तो यहाँ पे मेन अगर आप डीमी का गेम देखोगे ना, तो जब भी उसके पास बॉल होता है 2 से 3 प्लेयर उसको मार्क कर देता है, जिसकी वजह से उसको पीछे बॉल देना पड़ता है। तो जब डीमी के पास बॉल होता है, आई रियली वांट थापा और अपुया टू बी एट बैक ऑफ हिम, नॉट इन फ्रंट, ठीक है।
एंड ATS टू टेक दैट स्पेस इन द सेंट्रल चैनल, यहाँ पे मिड में आ जाए वो, एंड डिमी के पास जब बॉल आएगा ना, ही विल पास इट बैक टू अपू या और थापा, एंड थापा यहाँ पे बॉल पास कर देंगे ATS को, एंड ATS कैन, देखिए तब एक बहुत, जब 2-3 प्लेयर यहाँ पे डीमी अकेला अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो यहाँ पे बाकी स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिसके चलते वो स्पेस कैन बी यूज्ड बाय द अदर प्लेयर्स एंड वो वहाँ से अटैक कर पाएंगे। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे बिल्डअप्स हो ना, तो दैट विल रियली हेल्प मोहन बगान, एंड आगे जाके स्विचिंग फ्लैंक्स, ऑफ कोर्स लॉन्ग बॉल्स यहाँ पे खेलना पड़ेगा। ATS या मनवीर से यहाँ पे अगर कोलैसो शुभाशीष के पास बॉल जाए तो दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन इन द जमशेदपुर डिफेंस लाइन एंड दे विल गेट कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू। तो वो वैसे भी हम यहाँ पे अप्रोच कर पाएंगे। एट द सेम टाइम लेट रन्स, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि जब शॉट्स लेना है बाहर से, तो ऑफ कोर्स अनिरुद्ध थापा, डिमी पेत्रा, लेट रन्स है यहाँ पे आएगा जब मैकलन ड्रॉप करेंगे, दैट विल ऑल्सो हेल्प मोहन बगान। तो दिस इज द वे वी कैन क्लियरली थिंक अबाउट अप्रोचिंग अ लो ब्लॉक टीम्स, एंड आई पर्सनली बिलीव कि ऐसे ही हम इनको हरा पाएंगे। अगर मोली ना होते तो जरूर कमिंग्स को यहाँ पे एक प्ले मेकर रोल देते, लेकिन लोबेरा के अंडर हमने उनको ऐसा रोल लेते हुए नहीं देखा। मुझे पर्सनली लगता है कि मैंने जो ये स्ट्रैटेजी आपको बताया वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है मोहन बगान के लिए, अगर वो ये स्ट्रैटेजी में खेले, बिकॉज बड़े बड़े टीम्स इस स्ट्रैटेजी में खेलते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे ले पाए हैं अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम। अगर आपको मेरा जो ये स्ट्रैटेजी है वो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताना। आपको अगर कोई क्रिटिसाइज़ करना है, कुछ क्रिटिक है आपका, वो भी मुझे ज़रूर से बताना। इट विल बी रियली हेल्पफुल एंड नाइस फीडबैक, ताकि अगले वाले मैच में आई कैन रियली यूज़ दैट फीडबैक टू एनहांस द स्ट्रैटेजी। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ हम इंडियन फुटबॉल को लेकर लाते रहते हैं। एंड डू शेयर आवर चैनल्स टू योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ऐसे अच्छे कॉन्टेंट्स देखने का मौका मिले। सो येस, आज जो वॉच अलोंग होगा तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हैविंग अ ग्रेट फन देयर, एंड येस, दिस इज सौम्यदेव साइनिंग ऑफ।